हर हर महादेव, जय माँ गुरु। सरकार बाबा की वाणी जो कि आज के ज़माने के लिए और आज के ज़माने में लोगों को सरल शब्दों में समझाने के लिए अघोरेश्वर वचनामृतम बहुत ही खूबसूरत एक किताब है, जिसमें कि सरकार बाबा की सारी वाणियाँ संकलित हैं। उसको सिर्फ पढ़ने मात्र से ही आपको आज के समाज में हो रही चीज़ों के बारे में अपने आप ही ज्ञान ज्ञान होने लगेगा और आपको कैसे किससे डील करना वो भी आप सीखने लगेंगे। क्योंकि सरकार बाबा ने अपनी वाणी में ही बहुत सारी चीज़ों को बड़े ही साधारण और बड़े ही साधुकड़ी भाषा में उसको व्याख्यात किया हुआ है। उसकी बहुत ही खूबसूरत उसका वर्णन किया है कि किस प्रकार हमें समाज में उठना बैठना चाहिए, किस तरह के साधु पूजनीय होते हैं, आश्रम में हमें कैसे रहना चाहिए, किस तरह के 7 नियम धर्म होते हैं और अवघड़ों की क्या पद्धति होती है, क्रिया होती है, क्या और अघोरेश्वर क्या होते हैं, अमंगल सुमंगल क्या होता है, अपना प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं। इस तरह की चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उस चीज़ को फेस करते हैं। सरकार बाबा ने अपने वचनामृतम में उसके बारे में लिखा हुआ है। उनके वचनामृतम में जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा उसको समझने या एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में ही पूरा है, उसको बस आप पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि सरकार बाबा क्या कहना चाहते थे। एक वाणी मैं आज पढ़ रही थी, मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। उस वाणी का हेडिंग है प्राण प्रतिष्ठा। उसमें सरकार बाबा ने बताया है कि किस प्रकार हम बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा करते हैं और उनका दर्शन करते हैं। वो किस तरह से उनका प्राण प्रतिष्ठा होता है, किस प्रकार होता है, क्या वो सही है उसको प्रणाम करना, क्या हर मंदिर में सर झुकाना सही है। इन सब चीज़ों के बारे में सरकार बाबा ने बताया है। हमारे अवधूत भगवान राम जी, अघोरेश्वर महाप्रभु जी, उन्होंने बताया है कि क्षत्रियों और ब्राह्मणों को अपने पूर्वजों की उपेक्षा करते देख रहे हो। उन्होंने कहा कि इसी उपेक्षा के कारण वर्तमान उनसे दुखी और वर्तमान के क्षत्रिय और ब्राह्मण भी दुखित हैं। भविष्य का संदेह भी बना हुआ है। कहो कैसे? अनेक देवता देवियों को विग्रह बनाकर अपने प्राण को पूज्य हैं। उन्हें पूजा स्थली में नहीं, विग्रह में स्थापित किया। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के पूर्वजों ने प्राण प्रतिष्ठा की। जब वे स्वर्गगामी हो गए तो उनके प्राण से प्रतिष्ठित विग्रह उनकी औलाद की श्रद्धाशील और स्नेह से वंचित रहते हैं। वह उनके प्रति उपेक्षा की भावना रखता है। समान दृष्टि वर्तमान में न होने के कारण वर्तमान उनसे दुख पाता है। पुजारी रखा है। जिन पुजारियों के हाथ का छुआ तृण जल फल अन्न ग्रहण करना बिल्कुल वर्जित है, पूर्वजों की तरफ से, अपने ऋषियों की तरफ से क्यों वर्जित है? सरकार बाबा इसमें ये बताते हैं कि बहुत सारे जो देवी देवताओं का विग्रह होता है, जिसका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं लोग, पूजा स्थली में विग्रह स्थापित करते हैं और वो उन जब उनके जो पूर्वज उसको स्थापित करते हैं तब तक तो वो पूजा वगैरह करते हैं, लेकिन जब वो स्वर्गामी हो जाते हैं, जब वो शरीर को का देह अंत होता है और जब वो अपने भगवत लीन हो जाते हैं, तो उस समय उनकी जो प्राण प्रतिष्ठित पूजा की हुई जो मूर्तियाँ होती हैं, उनका तिरस्कार होता है। उनको वो पूजा नहीं मिलती जिस प्रकार वो दिया करते थे। तो वो उसको पूजा करने के लिए पुजारी वगैरह रखा जाता है, रखने लगे आजकल लोग। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सरकार बाबा बताते हैं कि जो पुजारी होते हैं, हर पुजारी अच्छा नहीं होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत सारे जिन पुजारियों के हाथ का छुआ जल फल अन्न ग्रहण करना बिल्कुल वर्जित है पूर्वजों की तरफ से, वो भी मतलब आकर के पूजा कर रहे हैं उस मूर्ति का, उस विग्रह का, उस प्राण प्रतिष्ठित स्थान का। तो उन्होंने बताया क्यों वर्जित है। तो सुधर्मा, स्मगलरों मुनाफाखोरों द्वारा बनवाए गए मंदिर देखे हैं तूने, जिसमें विग्रह मूर्ति भी तूने देखा होगा। उस स्मगलर मुनाफाखोर के प्राण की उसमें प्रतिष्ठा भी हुई है। उस स्मगलर मुनाफाखोर का प्राण उस विग्रह मूर्ति में प्रतिष्ठित है। उस पूजा गृह में जाकर दंड प्रणाम करना उस स्मगलर को दंड प्रणाम करने सरीखे है। मतलब कि बहुत सारे जो
मतलब चोरी चोरी करके, स्मगलर करके और मुनाफा लेकर के, घूस लेकर के बहुत सारे मंदिर और इस तरह के विग्रह स्थापित करते हैं। लोग उसी विग्रह को पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो एक प्रकार से आप उस स्मगलर खोर, मुनाफाखोर के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। आप उनको प्रणाम कर रहे हैं, उस मूर्ति, उस विग्रह को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा वो स्थापित मूर्ति में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। सो इस तरह से उन्होंने बताया कि उस पूजा गृह में जाकर दंड प्रणाम करना उस स्मगलर को दंड प्रणाम करने के सरीखे है। उसमें राग सहित भोग लगता है। इंद्रियों का सुख देने से अनुरक्त पुजारी उसमें भोग लगाता है। ऐसे पुजारी का हाथ का छुआ दिया हुआ आग्रह नहीं है। स्मगलर मुनाफाखोर के प्राण का जूठन सज्जन पुरुषों के कृत्य को हानि पहुंचाने वाला होता है। तेज को हानि पहुंचाने वाला था, ओज को हानि पहुंचाने वाला होता है, श्री को हानि पहुंचाने वाला होता है, श्री विद्या को वंचित रखने सरीखे होता है। भूलकर भी स्मगलर मुनाफाखोरों द्वारा प्रतिष्ठित की हुई या कलुषित काया संस्कार द्वारा प्रतिष्ठित की हुई मूर्तियों का भोग, राग, जल, फल, अन्न कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे तेज का हनन होता है। तो सरकार बाबा ने कहा कि जो इस तरह के लोगों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, उसको कभी भी आप भूलकर भी प्रणाम ना करें, ना उसकी पूजा करें। उससे आपके तेज का हनन होगा, आपके श्री विद्या का हनन होगा, आपके धन का हानि होगा। लेकिन लोगों को पता नहीं होता है, और ऐसा इस तरह के आते जाते कितने सारे मंदिर देखते हैं और हमें पता ही नहीं होता है वो किसके द्वारा प्रतिष्ठित मंदिर है, और हम हर जगह सर झुकाते रहते हैं। इससे हमारे तेज का, मेरी माताजी बताती थी कि 6 भाग में से 5 भाग वो मूर्ति खींच लेती है। सरकार बाबा ने अपनी किताब में भी ये लिखा है कि उस आपके शरीर के तेज का वो 5 भाग वो मूर्ति खींच लेगी। इसलिए हर जगह हर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए। आपके गुरु के द्वारा, किसी सज्जन महान पुरुष के द्वारा अगर वो मूर्ति प्रतिष्ठित है, विग्रह प्राण प्रतिष्ठित है, तो आप उसको जरूर प्रणाम कर सकते हैं। उन्होंने आगे ये भी बताया कि अपने आप की उपेक्षा सरीखा होता है। जब हम आप उस प्राण मुनाफाखोर और स्मगलर के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को प्रणाम करते हैं, तो उससे हमारे तेज का तो हनन होता ही, उपेक्षा के भी पात्र हो जाते हैं। अपने आप का पुण्य बहती नदी की वेग तरह बह जाता है। महापुरुषों और अपने पूर्वजों के द्वारा जहाँ प्राण प्रतिष्ठित हो, जिसमें प्राण प्रतिष्ठित हो, वहाँ अपने पूर्वजों का प्रसाद ग्रहण करना महापुरुषों और पूर्वजों का आदर करने सरीखे होता है। सुधर्मा ऐसा जो जानता है वह अपनी परंपरा का आदर करने वाला होता है। महापुरुषों की श्रृंखला में अपने आप को पाने वाला होता है। तो इस प्रकार सरकार बाबा ने कहा कि जो आपके पूर्वजों ने प्राण प्रतिष्ठित करके जो मंदिर की स्थापना की है, या कोई महापुरुष हैं, आपके सज्जन हैं, कोई गुरु हैं, उनके द्वारा जो अगर प्रतिष्ठित मंदिर है या विग्रह है, आप उसको अगर प्रणाम करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो आपको आदर, सम्मान, वैभव और मान प्रतिष्ठा सब प्राप्त होता है। महापुरुषों की श्रृंखला में अपने आप को पाने वाला होता है। तो इस प्रकार सरकार बाबा ने बड़े सरल तरीके से बताया है कि हर तरह के प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को हमें उसके सामने नतमस्तक या प्रणाम नहीं करना चाहिए, जब तक से कि आपको स्वयं यह ना पता हो कि ये किसके द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति है, या ये किसने इस मंदिर को बनवाया है। ये सरकार बाबा की वाणी है। और मुझे लगता है कि जो सरकार बाबा को मानते हैं, जो अघोरेश्वर को मानते हैं, अवधूत भगवान राम जी को मानते हैं, वो इस बात को भी मानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठित, जब आप किसी मूर्ति की पूजा करते रहते हैं तो उसमें स्वयं प्राण प्रतिष्ठा आ जाती है, वो मूर्ति स्वयं जागृत हो जाती है। लेकिन जब आप उस मूर्ति, उस विग्रह को जब आप पूजा देना बंद कर देते हैं, तो वही जो मूर्ति होती है वो पिशाच का रूप भी ले लेती है एक तरीके से। क्योंकि आप जब तक उनको पूजा देते हैं, वो आपकी हर मनोकामना भी पूरी करती है। लेकिन जब आप उस विग्रह, उस स्थान पे अगर दिया बत्ती फूल पूजा उसको नहीं मिल रहा है, तो स्थान भी निर्जीव हो जाता है। तो उससे आपके तेज का हनन होता है। तो आशा करते हैं कि आपके घर में जो भी आपकी भगवती देवी हैं, आप उनको रोज़
दिया दोनों टाइम जलाना और पूजा पाठ तो ज़रूर करते होंगे, क्योंकि घर में भी एक तरीके से जब हम एक स्थान पे बैठ के कंटिन्यू पूजा करते हैं हर दिन, तो वह स्थान भी जागृत हो जाता है। तो वह स्थान को भी चाहिए कि उसको जागृत रखें, हर समय वहाँ पर दीपक या पूजा ज़रूर उस स्थान में दें। तो इस तरह से सरकार बाबा द्वारा बहुत सारी अनमोल बातें हमें सिखाई गई है रोज़ के जीवन में उसको उपयोग करने के लिए। आशा करती हूँ कि हमारे सारे अघोरेश्वर महाप्रभु के भक्त लोग ये ज़रूर करेंगे और करते भी होंगे। पुराने जितने भी उनके शिष्य हैं, अनन्य भक्त हैं, एक से एक बहुत ही बड़े बड़े भक्त हैं, जिनको कि मतलब मैं भी नहीं जानती हूँ और मैं बस सुनी हूँ बहुत लोगों के बारे में। मुझे विश्वास है कि वो लोग सब उनको फॉलो करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जब आप गुरु को फॉलो करते हैं तो ही गुरु गुरु बन पाते हैं, क्योंकि गुरु गुरु बनाता है, चेला नहीं बनाता है। ये भी सरकार बाबा ने बताया। सो हर हर महादेव, जय माँ गुरु। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे वचनामृतम के साथ, जो कि जीवन की सीख देती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।